हाय एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी नेम हिज ऑब्सेशन लव। अब आगे बेंगलुरु इंडिया। अगला दिन महक अपनी फैमिली के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी जहां पर दानिश और उसकी शादी होने वाली थी। वहां पर और कोई मौजूद नहीं था। वहां पर पहुंचते ही महक की नज़र सीधा दानिश की तरफ चली गई, जो कि मंडप के पास खड़ा था और अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसे देखते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी दानिश की नज़र उसकी तरफ गई। वो धीरे से बोला, डॉल। नीलेश जी दानिश को देखते हुए बोले, इन सब चीज़ों में मैं ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारा परिवार। दानिश बीच में बोला, चिंता मत करिए मिस्टर भटिया, ऐसा कोई खास है नहीं मेरी फैमिली में, और जो भी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि शादी मेरी है, ज़िंदगी मेरी है, तो फैसला भी मेरा। बोलते हुए उसकी नज़र बार बार महक की तरफ जा रही थी। जिस चीज़ का उसे इंतज़ार था वो दिन आज आ गया, मतलब शादी। एक ऐसी कैद जिसके बाद महक कभी आज़ाद नहीं होने वाली थी, जब तक दानिश ना चाहे तब तक। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी जगह पर बैठ चुके थे। आयन काफ़ी अनइंटरेस्ट था क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसकी दिल नहीं मान रही थी कि दानिश उसकी बहन के लिए सही नहीं था। दानिश हल्का सा महक के कान पर झुक कर बोला, सोच लो डॉल, अभी भी वक्त है, पीछे हट सकती हूँ। महक उसे देखते हुए बोली, मैं नहीं हटूंगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हुए उसने अपनी नज़रों को झुका ली और वापस सामने देखने लगी। इधर दानिश जिन नज़रों से महक को देख रहा था वो नज़रें महक के लिए अनजान थी। वो नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे शादी की रस्म आगे बढ़ रही थी। कन्यादान के बाद दानिश और महक फेरे के लिए खड़े हो चुके थे। आयन से ये सब नहीं देखा गया। वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। एक तरफ आकर वो खुद से बोला, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। अगर कोई किसी को स्टॉक कर रहा है तो किसी से शादी थोड़ी करवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आयन यही सब सोच रहा था। उसने वापस से महक की तरफ देखा। उसकी शादी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। आयन को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रोके, और अब तो रोक ही नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों की शादी पूरी हो चुकी थी। इधर शादी पूरी होने के बाद नीलेश दानिश को देखकर बोला, ख्याल रखना मेरी बेटी का, प्लीज़। पुलिस वाले जैसे करेंगे, कब करेंगे नहीं पता मुझे, पर प्लीज़ तुम संभाल लेना उसे। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, मिस्टर भटिया मैं कुछ। दानिश अभी बोल पाती कि तभी उसका फ़ोन बजा। दानिश एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और फिर कॉल पिक करते हुए दूसरी तरफ चला गया। इधर महक एक तरफ खड़ी थी और दानिश को देखे जा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अभी थोड़ी देर पहले ही कामिनी ने उसे उसका फ़ोन वापस दिया। महक ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। उसे उस नंबर से मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था कि शादी मुबारक हो, पर बच जाओगे। बिल्कुल नहीं। ये देखते ही महक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसके फ़ोन पर फिर से मैसेज आया, ओशियन ब्लू सूट यू, पर लाल की खूबसूरती अलग है। क्या हो तुम, तुम्हारे खून में रंगी हुई है लाल रंग, तुम्हारे लिबास और तुम उस लिबास। इसके आगे मैसेज अधूरा था। महक मन में बोली, कंट्रोल महक, अभी अगर सबके सामने रिएक्ट किया तो मम्मा पापा फिर से परेशान हो जाएंगे। अभी बिल्कुल नहीं। महक चारों तरफ देख रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी स्टॉकर क्या उसके आसपास था। उसके कपड़े की डिटेल्स उसके पास थी, मतलब वो उसे देख रहा था। तभी दानिश वापस आकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉल, तुम ठीक हो। महक उसे देखकर बोला, हाँ आई एम फाइन। थोड़ी देर बाद महक दानिश के साथ निकल चुकी थी। नीलेश गहरी सांस लेकर बोले, कभी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी, इतनी जल्दबाजी में करना पड़ेगा, वो भी ऐसे। कामिनी उसे देखकर बोली, कोई ऑप्शन नहीं था ना, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर धूमधाम से शादी कर लेंगे। बोलते हुए उसने आयन को देखा जो कि इस वक्त किसी की तरफ नहीं देख रहा था। कामिनी उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है। महक यहाँ से गई, वो रो रही थी और तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आयन उन्हें देखकर बोला, कुछ नहीं मम्मा, कंट्रोल खो देता मैं, बस इसलिए। बोलकर वह तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई।
इधर दानिश ने सीधा अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी। वो महक को देखकर बोला, रिलैक्स डॉल, इतना ज़्यादा नहीं रोना है। पूरे रास्ते रो रही हो तुम, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। महक उसे देखकर बोली, एक स्टॉकर की वजह से मुझे मेरी फैमिली से दूर होना पड़ रहा है। आई डोंट लाइक इट। दानिश गहरी सांस लेकर बोली, इसका मतलब मैं क्या समझा कि तुम मेरे लिए मेरे साथ नहीं हो? महक जल्दी से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था दानिश, मैं बस ये बोल रही थी कि हर चीज़ का टाइम होता है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर इसके आगे वो अपनी कुछ बात कह पाती। दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। महक चुपचाप अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी आंखों देख रही थी। दानिश कुछ पल रुककर बोला, बस इतना समझ लो डॉल कि डेस्टिनी चाहते थे कि तुम आज मेरी हो जाओ और तुम मेरी हो गई। अब हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी किस्मत ने हमें मिला दिया। दानिश की बातें सुनते ही महक कुछ बोल नहीं पाई। एक तो वैसे भी दानिश उसकी इतनी करीब था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सीधा मतलब था कि दानिश की करीबी उसके ऊपर असर डालती थी। दानिश पीछे हटकर बोला, अब अंदर चले? आज तुम तीसरी बार यहाँ पर आई हो और तुम इस बार मेरी वाइफ बनकर आ रही हो। काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर ली तुमने। मैं उसे देखकर बोली, तुमने कहा था ना किस्मत की साजिश। दानिश अजीब लहजों में बोला, बिल्कुल। मैं गाड़ी से बाहर उतरी। दानिश ने उसका हाथ पकड़ा और वो तुरंत उसे लेकर सीधा अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था, वो पूरा जगह खाली थी, पूरा फिला खाली थी, ऊपर से वो रेड थीम। मैं धीरे से बोली, दानिश यहाँ पर कोई भी नहीं होगा? मतलब मैं अकेला कैसे? दानिश बीच में बोला, तुम अकेला कहाँ हो डॉल? तुम्हारे साथ मैं हूँ, और अगर मैं हो तो ये तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है ना? बोलते हुए उसने महक को हल्का सा अपने करीब खींच लिया। महक धीमी आवाज़ में बोली, आई नीड टाइम। उसकी बात का दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। महक उसे देखकर बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई मीन एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब दानिश एकदम से मुस्कुरा कर बोली, नो प्रॉब्लम डॉल, जितना वक्त लेना है ले लो। ओके, तुम आज रात मेरे कमरे में आओगे। मतलब अब तुम्हें मेरा बेडरूम देखने लेना चाहिए। फिलहाल तुम उस गेस्ट रूम में जाओ जहाँ पर तुम पिछले 2 बार थी। मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुनते ही महक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चली गई। उसके जाते ही दानिश ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना फ़ोन उसने सोफे पर फेंका और वहाँ से सिंगल सोफे पर बैठ गया। कुछ सोचते हुए दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, अब तुम्हारा क्या होगा महक भटिया? दानिश एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, बहुत कर लिया अच्छे बनने का नाटक। अब आते हैं वहाँ पर जहाँ से मुझे अपनी फैंटेसी पूरी करनी है। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान ठहर गई। रात का वक्त, महक पूरा दिन उस गेस्ट रूम में थी। जैसा कि दानिश ने उसे कहा था कि वो उसे लेकर अपने बेडरूम में लेकर जाएंगे, तो बस महक उसका इंतज़ार कर रही थी। रात के करीब 8 बजे दानिश गेस्ट रूम में आया था। डॉल, महक खड़ी होकर बोली, तुम आ गई? मुझे लगा तुम भूल गई। दानिश उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाकर बोली, नहीं, तुम्हें नहीं भूलूंगा मैं। तुम्हें भूल गया तो फिर मेरा क्या होगा? महक धीरे से बोली, मतलब? बोलते हुए वो कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी। दानिश उसका हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में, आई मीन हमारे कमरे में। बोलकर वह तुरंत उसे लेकर वहाँ से निकल गया। दानिश सीधा 2nd फ्लोर पर पहुँचा और वहाँ का आखिरी कमरा वो एकदम से रुका और महक को देखकर बोला, डॉल, मेरा पसंद थोड़ा अलग है, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? महक धीरे से बोली, मैं डरपोक नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं डरूंगी। दानिश मन में बोला, देखते हैं। बोलकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और महक को लेकर सीधा अंदर आया। अंदर आते ही महक चारों तरफ देखने लगी। वो कमरा किसी कमरे जैसा फील नहीं हो रहा था, बहुत अलग था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल रंग नजर आ रहा था। काफ़ी बड़ा कमरा था और उस कमरे का माहौल काफ़ी अलग था। महक को एक क्रीपी वाइब आ रही थी, पर वो दानिश को ये बात बता नहीं सकती थी। महक बेड के पास पहुंची। वो अभी भी चारों तरफ देख रही थी। तभी दानिश उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर बोला,
लिसन डॉल, यहाँ पर वो अभी बोल ही रहा था कि तभी महक एकदम से बेड पर गिरी और इसी के साथ दानिश उसके ऊपर गिर गया। महक जल्दी से बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे, मैं सच में, मुझे नहीं पता चला। मैं दानिश बीच में बोला, मैंने कुछ बोला? महक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं। दानिश की नज़र उसकी आंखों में होते हुए उसके पूरे चेहरे पर घूम रही थी। इस वक्त महक के होठ हल्के खुले हुए थे और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वरना दानिश के करीबी से उसकी हालत सच में खराब हो रही थी। दानिश वापस उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, संभल कर, लग जाएगी। दानिश उसके ऊपर से हटने लगा और ठीक उसी वक्त उसने महक की उस हाथ को पकड़ा जिस हाथ पर ऑलरेडी बैंडेज लगा हुआ था। महक जोर से चिल्लाई और वो अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसके हाथ से वापस ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। उसकी पट्टी पूरी खून से भीगी हुई थी। दानिश चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल डॉल, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? महक रोते हुए बोली, कल रात ही लगी थी। दानिश ने तुरंत उसके हाथों की पट्टी खोली और वो उसके हथेली की तरफ देखने लगा जो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। उसकी चोट साफ नजर आ रही थी। दानिश ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और वो वापस उसके हाथों की पट्टी बांधने लगी। महक ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश उसके चेहरे की तरफ देखकर मन में बोला, इसी दर्द के लिए तो मैंने तुम्हें अपना बनाया है। हर रोज तुम्हें दर्द दूंगा और तुम्हें दर्द की आदत पड़ेगी। दानिश, तुम्हें दर्द का आदत लगवा कर रहेगी। और दूसरी बात, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जिंदगी में, मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आने के बाद तुम्हारा शरीर पर किसी और की कोई भी निशान रचेगी, फिर चाहे वो तुम्हारे सो कॉल्ड माँ ही क्यों ना हो। इधर महक की दर्द के मारे हालत खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अब तक दानिश ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी थी। वो महक के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, खाना खाकर सो जाओ तुम, ओके? महक धीरे से बोली, पर मैं कहाँ? दानिश उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, पूरा कमरा है डॉल और पूरा बेड है। तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दिया, लेकिन यू कैन शेयर बेड, ओके? इतना तो करना पड़ेगा। उसकी बातों का महक के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए बस उसने अपनी नज़र झुका ली। थोड़ी देर बाद दानिश खाना लेकर आया। उसने खुद महक को अपने हाथों से खाना खिलाया और उस बेड पर लेटा दिया। महक की नज़र बार बार अपने हाथ की तरफ जा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, डॉल, पेन किलर नहीं है, ये दर्द झेलना पड़ेगा तुम्हें, एटलीस्ट अभी झेलना पड़ेगा। कल मैं पेन किलर लेकर आऊँगा, ओके? महक कुछ पल रुक कर बोली, ओके, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं है। अपनी बात बोलकर महक ने करवट बदल ली और वह पूरी तरीके से ब्लैंकेट के अंदर चली गई। दानिश अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और वो महक की तरफ देख रहा था जो कि ब्लैंकेट के अंदर थी। वो बेहद धीमी आवाज़ में बोला, पेन किलर माय फुट। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए हिज ऑब्सेशन लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।